नमस्कार साथियों। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड नहीं है तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म में भी उतना फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि स्मॉल कैप फंड आपको लॉन्ग टर्म में भी 18 से 20% का एवरेज एनुअल रिटर्न देते हैं। पर पिछले एक साल में तो स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स ने 78% तक का रिटर्न दिया है। मतलब 15-16 महीने में पैसा डबल हुआ। पर हमें क्या केवल एक साल का रिटर्न देखकर ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो आज अपन इस वीडियो में उन फंड्स को डिटेल में टेक्निकली देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या हमें कन्वेंशनल फंड्स जैसे निप्पॉन, क्वांट, एसबीआई और एचडीएफसी को छोड़कर इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपन तीनों टॉप 3 फंड जिसने 1 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न दिया है उनको एक कंपैरिजन की हेल्प से समझते हैं, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। फंड के बेसिक की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड 26 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ है। वहीं आईटीआई स्मॉल कैप फंड 14 फरवरी 2020 और महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड 12 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ है। मतलब तीनों ही फंड को 5 साल भी नहीं हुए हैं। वहीं बेंचमार्क की बात करें तो बंधन का बेंचमार्क है बीएसई स्मॉल कैप 250 टीआरआई, जबकि आईटीआई का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। वहीं महिंद्रा का बेंचमार्क है बीएसई स्मॉल कैप 250 टीआरआई। किसी भी एक्टिव फंड का टारगेट होता है बेंचमार्क रिटर्न को बीट करना। एयूएम वाइज देखें तो बंधन का एयूएम है 7534 करोड़, जबकि आईटीआई का एयूएम 2355 करोड़। वहीं महिंद्रा का एयूएम है 5278 करोड़। एयूएम जितना कम हो, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर पाना उतना ही आसान होता है। अब एसआईपी की बात करें तो बंधन में 100 रुपये की मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आईटीआई व महिंद्रा में आपको मिनिमम 500 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू करना पड़ेगी। वहीं लमसम की बात करें तो बंधन और महिंद्रा में आप मिनिमम 1000 रुपये लमसम कर सकते हैं, जबकि आईटीआई में आपको मिनिमम 5000 रुपये लमसम करना होंगे। एक्सपेंस रेशियो देखें तो बंधन का एक्सपेंस रेशियो है 0.36, जबकि आईटीआई का 0.29 एवं महिंद्रा का एक्सपेंस रेशियो 0.32 है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो चार्जेस होते हैं जो फंड मैनेजर अपन से लेता है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। खैर, यहाँ तीनों का लगभग कम ही है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। एग्जिट लोड की बात करें तो बंधन एवं आईटीआई का एग्जिट लोड 1% है अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करे तो, जबकि महिंद्रा का एग्जिट लोड 1% अगर 3 मंथ से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। अब फंड के मैनेजमेंट की बात करें तो बंधन को रितिका बेहरा अक्टूबर 2023 से मैनेज कर रही हैं, जबकि आईटीआई को राजेश भाटिया जून 2024 से, जबकि महिंद्रा मेनुलाइफ को अभिनव खंडेलवाल नवंबर 2022 से मैनेज कर रहे हैं। मतलब तीनों ही फंड के फंड मैनेजर अभी ही चेंज हुए हैं और हो सकता है अच्छे रिटर्न का एक ये भी कारण हो। खैर, और टेक्निकल रीजन अपन आगे देखेंगे। अब इन फंड के पास्ट ईयर रिटर्न को कैटेगरी एवरेज रिटर्न एवं बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बंधन का 1 ईयर रिटर्न 77.72%, पास्ट 2 ईयर रिटर्न 53.35% एवं पास्ट 3 ईयर रिटर्न 30.80% रहा है। वहीं आईटीआई का 1 ईयर रिटर्न 64.47%, 2 ईयर रिटर्न 48.99% एवं 3 ईयर रिटर्न 26.48% रहा है। वहीं महिंद्रा का 1 ईयर रिटर्न 62.45% रहा है, जबकि 2 एंड 3 ईयर रिटर्न फंड नया होने की वजह से नील है। वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 49.23%, पास्ट 2 ईयर रिटर्न 38.75% एवं पास्ट 3 ईयर रिटर्न 26.29% रहा है। वहीं बेंचमार्क ने पिछले एक साल में 53.14%, 2 ईयर में 43.98% एवं 3 ईयर में 26.46% का रिटर्न दिया है। मतलब कंसिस्टेंट रिटर्न के केस में बंधन दोनों ही फंड से बहुत अच्छा है। अब रैंकिंग की बात करें तो बंधन 1 ईयर एवं 2 ईयर में फर्स्ट आउट ऑफ 24 एवं 3 ईयर में 3 आउट ऑफ 23 रैंक पर रहा है, जबकि
थ्री ईयर में फर्स्ट एवं सेकंड रैंक पर निप्पॉन एवं क्वांट फंड रहे हैं। वहीं ITI फंड 1 ईयर में सेकंड आउट ऑफ 24, 2 ईयर में 3 आउट ऑफ 24 एवं 3 ईयर में 11 आउट ऑफ 23 रैंक पर रहा है। वहीं महिंद्रा 1 ईयर में 3 आउट ऑफ 24 रैंक पर रहा है। मतलब ओवरऑल रैंकिंग में भी बंधन फंड काफ़ी अच्छा रहा है। ये तो थे दोस्तों फंड के बेसिक्स, रिटर्न एवं पास्ट रैंकिंग। बट किसी फंड के फ्यूचर पॉसिबल रिटर्न को प्रिडिक्ट करना हो तो फंड के टेक्निकल पैरामीटर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं अल्फा की बात करें तो बंधन का अल्फा है 5.68, ITI का अल्फा है 1.06। दोस्तों रिस्क रेशियो पास्ट 3 ईयर डेली रिटर्न बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, जबकि महिंद्रा फंड को मार्केट में आए 3 ईयर नहीं हुए हैं, इसलिए उसके रिस्क रेशियो कैलकुलेट नहीं किए जा सके। कैटेगरी एवरेज का अल्फा है 3.81। दोस्तों अल्फा हमें बताता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है। यह जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब अल्फा के केस में बंधन फंड ज़्यादा अच्छा है। वहीं बीटा की बात करें तो बंधन का बीटा है 0.86, जबकि ITI का बीटा है 0.89, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.81। दोस्तों बीटा हमें बताता है फंड कितना वोलेटाइल है, इसलिए बीटा जितना कम हो लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए उतना ही अच्छा है। मतलब बंधन ITI से तो अच्छा है परंतु कैटेगरी एवरेज से अच्छा नहीं है। वहीं शार्प रेशियो की बात करें तो बंधन का शार्प है 1.51, जबकि ITI का शार्प है 1.2, जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प है 1.27। दोस्तों शार्प रेशियो बताता है फंड ने कितना रिस्क लेकर यह रिटर्न जनरेट किया है, इसलिए शार्प जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प के केस में बंधन बाकी फंड से ज़्यादा अच्छा है। वहीं बंधन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.18, जबकि ITI का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.34। वहीं कैटेगरी एवरेज है 13.68%। यह जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कम मतलब फंड का फ्यूचर परफॉर्मेंस ऐसा ही रह सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में तो दोनों ही फंड एवरेज से काफ़ी पीछे हैं। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो बंधन का 78%, ITI का 146% एवं महिंद्रा का 71% है, जबकि कैटेगरी एवरेज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 109.47%। दोस्तों पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है फंड मैनेजर ने लास्ट 1 ईयर में अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को कितना जल्दी अपडेट किया है। यह जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि फंड मैनेजर कम पोर्टफोलियो को बदले हुए भी अच्छा रिटर्न निकाल पा रहा है। अब इन फंड की होल्डिंग को देखें तो बंधन ने फाइनेंशियल सेक्टर में 21.5% एवं हेल्थ केयर सेक्टर में 12.9% पैसा एलोकेट किया है, जबकि ITI ने कैपिटल गुड्स में 21.2% एवं फाइनेंशियल सेक्टर में 13.6% पैसा एलोकेट किया है। वहीं महिंद्रा ने कंज्यूमर गुड्स में 13% एवं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 11.8% पैसा एलोकेट किया है। अब लास्ट फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने बंधन को 5 स्टार, ITI को 5 स्टार, जबकि महिंद्रा को कोई रेटिंग नहीं दी है। वहीं मॉर्निंग स्टार ने बंधन को 4 स्टार, ITI को 3 स्टार एवं महिंद्रा को रेटिंग नहीं दी है, जबकि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने बंधन को 3 स्टार एवं ITI को 2 स्टार व महिंद्रा को रेटिंग नहीं दी है। मतलब दोस्तों तीनों फंड ने के रिस्क रेशियो, रिटर्न एवं रेटिंग को देखें तो बंधन फंड तीनों में ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपने तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट किया है तो अभी आप उसी में बने रहिए और मार्केट करेक्शन के समय फंड को ट्रैक कीजिए। वैसे ही नए इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बेसिक कन्वेंशनल फंड जैसे निप्पॉन, क्वांट, SBI, HDFC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।